क्या बात है, आज मेरी बीबी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। अच्छा जी, तो मतलब आज मेरे पति देव को मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है ना? अरे ये क्या, ये तो साहब की आवाज है। इसका मतलब साहब मेम साहब के साथ। नहीं नहीं, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। ये प्यार तो मुझे हमेशा ही आता है, बस तुम ही मेरे सामने नहीं रहती। मैं तो हमेशा ऐसे रहती हूँ, लेकिन तुम्हें रोज तो मुझ पे प्यार नहीं आता। सच सच बताओ, क्या काम है तुम्हें मुझसे? क्या बनाना है तुम्हारे लिए? बनाना कुछ नहीं है, बस तुम मेरे साथ बेडरूम तक चलो। नहीं नहीं साहब, मैं बेडरूम तक नहीं जा सकती। आपको तो पता ही है ना, मेम साहब घर पर ही है। अरे तुम उसकी टेंशन क्यों ले रही हो? उसकी टेंशन छोड़ो, तुम मेरे साथ सिर्फ बेडरूम तक चलो। चलो। अरे साहब, अरे चलो तुम यार। साहब चलो। साहब प्लीज छोड़िए ना मुझे। साहब आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेम साहब देख लेगी मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए। नौकरानी, तू अपने आप में क्या बड़बड़ कर रही है यहाँ खड़े होके? मेम साहब कुछ नहीं, वो तो मैं बस साहब के लिए ना चाय बनाने के लिए आई थी। अच्छा जी, तेरे साहब तो कब के ऑफिस से आ गए, तुझे अब फुर्सत मिली चाय बनाने की? अच्छा चल ठीक है, तू बना ले चाय। अगर मैं तुझसे कोई और सवाल करूंगी फिर तो बहाने बनाएगी कि मैं कहीं और बिजी थी। और हाँ, चाय बनाकर रख लियो। बेडरूम में तब तक मत आइयो जब तक मैं तुझे आवाज ना दूं, समझी? ठीक है मेम साहब। और आप, मैं नहीं जाने वाली कहीं। दिया दिया दिया। नहीं बाबा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, जो होगा ना वो अभी होगा। अच्छा, एक तो मैं आपके लिए किचन का सारा काम छोड़कर आई हूँ और आप ऐसे ही शुरू हो गए। अच्छा, तो तुम इन कपड़ों की बात कर रही हो? ये कपड़े ना मैंने घर आके ही बदले हैं। ऑफिस वाले कपड़े तो मैंने कब के धुलने के लिए डाल दिए। और तुम कहो तो मैं ये कपड़े ही बदल के आ जाऊं? छी, तुम में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुम तो कह रहे हो कि तुमने आके कपड़े ही बदले हैं, लेकिन तुम्हारे बदन से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने ना सिर्फ कपड़े बदले हैं, तुम नहाए नहीं हो। एक काम करो, जाओ फिर से नहा के आओ। जाओ यार, जल्दी जाओ, नहा के आओ, मुझे इरिटेशन हो रही है, जाओ। अच्छा ठीक है। दिया, आज ना तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने वाला है मेरी इस फीलिंग के सामने। आज तो मैं यार देखो ना, आज मेरा मूड नहीं है, प्लीज प्लीज फिर कभी। साहब को तो ना मैं किसी और का होने ही नहीं दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। आइडिया। नहीं अभी नहीं नहीं नहीं। ये किस चीज की आवाज थी? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कुछ गिर के टूटा। वो सब छोड़ो, लेकिन आवाज तो हमारे कमरे के बाहर से आई है। चलो चल के देखते हैं। हाँ, इतना महंगा कप तूने तोड़ दिया, बदतमीज कहीं की। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? हाँ, मैंने जो कुछ भी किया है ना बिल्कुल ठीक किया है, और बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि मैंने बहुत सह लिया है। अब और नहीं सहूंगी मैं। क्या नहीं सहूंगी? और क्या सह लिया तूने? तो आपको सुनना है ना, तो सुन लीजिए। मैं जब से इस घर के अंदर आई हूँ ना, तब से मैं साहब को चाहती हूँ, और नौकरानी बनकर तो मैं इस घर में सिर्फ इसलिए रहती हूँ ताकि सुबह शाम मैं साहब को देख सकूं। और साहब आप प्लीज मेरी बात ना ध्यान से सुनिए। मैं ना सच में आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ। मैं सच में सच बोल रही हूँ साहब। और जो सुख आपको मुझे देना चाहिए ना, वो आप इस मालकिन को दे रहे हैं। साहब मैं सच में ना आपसे शादी करना चाहती हूँ। बस, ये क्या बोल रही है? मैं तुझे अपनी बहन की तरह मानता हूँ और तू ये सब। तेरी इतनी मजाल, तुझे शर्म नहीं आती? जिस घर में तू काम करती है उसी के मालिक को इतनी गंदी नजरों से देखती है। अरे मेरे पति तो तुझे अपनी बहन की तरह मानते हैं, और तू है कि इनको इतनी गंदी नजरों से देखती थी, उन पे डोरे डालती थी। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किचन में नोटिस किया कि तू कुछ बड़बड़ा रही थी।
अब मुझे समझ आया कि तू मेरे पति के ख्वाबों में रहती है, इसलिए तू मेरे पति को इतने अजीब नजरों से देखते और उसका ख्याल रखती है ना। तुझे पता है ये गलती तेरी नहीं है, मेरी है, जो मैं तुझ जैसी लड़की को अपने घर की नौकरानी बना के रखती हूँ। छी छी छी, कितनी घटिया लड़की है तू। मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले, अब ना तो मुझे एक सेकंड भी आने दिखनी चाहिए। इससे पहले मैं तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूं, तू चुपचाप चली जा खुद यहाँ से। अरे नहीं मेम साहब, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं सच में साहब से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और तो और मैं साहब से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, शादी करना चाहती है ना तू? खबरदार अब ये वर्ड अपने मुंह से भी निकाला, और चुपचाप ना निकल ले यहाँ से, इससे पहले मैं पुलिस को बुला लूं। तुझे समझ नहीं आई? निकल मेरे घर से। और तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों का ख्याल रखने का, अब जाओ रखो ख्याल। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है मेम साहब, आज तो मुझे आपने अपने घर से निकाल दिया, पर एक ना एक दिन मैं साहब को अपने जाल में फंसा कर ही रहूंगी।